नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही मैं क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी आपको देता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क राज्य में बिल्लियाँ कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले भी न्यूयॉर्क में एक फीमेल बाघिन कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने मोबाइल ऐप संपर्क दीदी शुरू किया है। ठीक है, मोबाइल ऐप संपर्क दीदी किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने, और उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने ही ये ऐप शुरू किया है वहाँ के छात्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल ऐप एम कोविड-19 किसने लॉन्च किया है? तो ये मिजोरम राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पंचायत राज दिवस यानी कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है। ठीक है, जो कि साल के अंत में यानी कि 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कैसा दिखता है? तो ये आभासी और सीधा दिखता है। ठीक है दोस्तों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो उत्तल दर्पण में कैसा दिखता है प्रतिबिंब? आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी होती है, क्योंकि ये गैस बहुत हल्की होती है, और वायुयान के टायरों में भी यही गैस भरी होती है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने WHO को $30 मिलियन अनुदान देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल गेट्स ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी है और कोरोना पर उठाए जा रहे कदमों की सराहना की है। ठीक है, यह क्वेश्चन है, और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी एकमात्र नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, ये भारत की एकमात्र नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने 24 अप्रैल को, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ के सुना दिया है, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। हाल ही में चीन ने 24 अप्रैल को अपने अंतरिक्ष दिवस पर देश के पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया है, और इसका आधिकारिक लोगो भी जारी किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संजय कोठारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त नामित किया गया है। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां कौन सी हैं? तो केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लॉमफोंटेन। अगला है, हाल ही में असम राज्य ने कोविड-19 के कारण अंबुबाची मेला रद्द किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है अंबुबाची मेला कहाँ लगता था? तो ये लगता है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर ने खोंगजोम दिवस मनाया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये शायद मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये जीके का क्वेश्चन है, पब्लिक लाइब्रेरीज में सबसे ज़्यादा चोरी होने वाली किताब कौन सी है? तो ये है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा चोरी होती है ये किताब। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये मुगल शासक अकबर ने करवाया था, और ये कहाँ पर स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की धरती पर पाँव रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये अमेरिका से थे। नेक्स्ट, सबसे पहले समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला कौन था? तो ये एक पुर्तगाली था जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नोर्गे 29 मई 1953 को सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। ठीक है, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़े थे?
एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग। नेक्स्ट, भारत की पहली प्लाज्मा डोनर कौन बनी है? तो ये स्मृति ठक्कर बनी है। ठीक है दोस्तों, कोरोना वायरस की अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं आई है, तो सभी देश मिलकर अपने देश में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। भारत ने भी प्लाज्मा एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। तो जो मरीज कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं उनका प्लाज्मा लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो ये स्मृति ठक्कर ने पहला प्लाज्मा डोनर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो यह है बारहसिंगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। और दोस्तों, भारत का ये सबसे बड़ा NH है, नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा सांप कौन सा है? तो ये थ्रेड स्नेक है। ठीक है, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, थ्रेड स्नेक। अगला है, कोयल झारखंड का राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो आपको झारखंड का राजकीय पक्षी ध्यान में रखना है। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और ये सन 2000 में अस्तित्व में आया था, बिहार से अलग होकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन सार्क से संबंधित है, जो कि एक संस्था है। तो सबसे पहले सार्क की फुल फॉर्म देख लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और इसमें 8 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। और 8 देश कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 देश हैं सार्क में। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1,54,882 डाकघर हैं, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे ज़्यादा डाकघर कहाँ पर हैं, तो ये भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर 264 मील यानी कि 425 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको इसका नाम याद रखना है, नूर। और इसके अन्य नाम भी है, जैसे रोशनी और लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉलर चिन्ह की शुरुआत साल 1788 में हुई थी। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही डॉलर चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी थॉमस बेनिंगटन मैकाले ने। और इनका 1854 का मैकाले पत्र बहुत फेमस है। सन 1854 में इन्होंने मैकाले पत्र लिखा था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और भारत में शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का राज्य फल कौन सा है? तो गुजरात का राज्य फल आम है और ये भारत का भी राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, ये जो आज पूरी दुनिया में मोबाइल फ़ोन से बातचीत हो रही है, तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने। ठीक है, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है मार्टिन कूपर, इन्होंने ही मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 72 में क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की जाती है कि वे किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा रुकवा सकते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की फांसी की सज़ा रोक सकते हैं राष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 72 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, और ये बिहार में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ढाका में भी एक ताजमहल है जो हमारे ताजमहल की कॉपी है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है और इसको 2008 में बनाया गया था और मात्र 5 साल में ही बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ब्रिटेन में इंसानों पर कोविड-19 वैक्सीन का टेस्ट शुरू हुआ है और दोस्तों इससे पहले अमेरिका में भी शुरू हो चुका है ये टेस्ट। अब दोस्तों मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ भगत सिंह से, जो कि एक क्रांतिकारी थे आज़ादी से पहले। तो आइए इनके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहला है, भगत सिंह जी का जन्म पंजाब प्रांत में लायपुर ज़िले के बंगा में 28 सितंबर 1907 को
पिता किशन सिंह और माता विद्यावती के घर हुआ था। ठीक है, तो आपको इनके माता पिता का नाम याद रखना है और इनके जन्म का स्थान याद रखना है। अगला पॉइंट है, भगत सिंह के पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह की पढ़ाई लाहौर के डीएवी कॉलेज में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनके कॉलेज का नाम याद रखना है। अगला पॉइंट है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में देशवासियों की जलियांवाला बाग में सभा हुई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में है। तो लोगों की वहाँ सभा हुई थी। ब्रिटिश जनरल डायर के क्रूर और दमनकारी आदेशों के चलते निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। इस अत्याचार ने देश भर में क्रांति की आग को और भड़का दिया था। 12 साल के भगत सिंह पर इस सामूहिक हत्याकांड का गहरा असर पड़ा। उन्होंने जलियांवाला बाग के रक्त रंजित धरती की कसम खाई कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ वे आज़ादी का बिगुल फूकेंगे। उन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर नौजवान भारत सभा की स्थापना कर डाली। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भगत सिंह पर किस घटना का ज़्यादा असर पड़ा और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कहाँ हुआ था और भगत सिंह ने कौन सी सभा की स्थापना की। ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो आपको इस लाइन से इतना कुछ याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भगत सिंह ने सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया था। ठीक है दोस्तों, जब आप लखनऊ जाते हैं तो लखनऊ से पहले एक काकोरी स्टेशन पड़ता है। वहीं पर इन लोगों ने ट्रेन में जाते हुए अंग्रेजी खजाने को लूटा था, जो कि लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन थी। नेक्स्ट है, भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को मारा था। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। ठीक है, तो आपको ये डेट याद रखनी है। नेक्स्ट है, भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। वो हर भाषण और लेख में इसका जिक्र करते हैं। ठीक है, जिक्र करते थे इसका, इंकलाब जिंदाबाद का। और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन थे। तो अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।